एक क्वेश्चन करते हैं, निर्माण अवधि के दौरान ऋण के ब्याज की कटौती मकान संपत्ति आय के अंतर्गत। तो मकान निर्माण कार्य पूरा होने में कई बार क्या होता है, 1 वर्ष से अधिक हो जाता है, ज्यादा समय लग जाता है, और ऐसी स्थिति में उनके निर्माण के लिए गए जो ऋण है, तो ये पूर्ण होने के पूर्व जो ब्याज उसको चुकाया जाता है, चुकाया जाना पड़ता है, तो उसकी कटौती करदाता को निर्माण पूर्ण होने वाले वर्ष से 5 किस्तों में मिलती है। पूर्व में पिछली क्लास में हमने चर्चा किया था इसके बारे में, पिछली क्लास में मैंने बताया था। और साथ ही चालू वर्ष के देय ब्याज की कटौती भी मिलती है। तो इससे संबंधित हम यहाँ पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नोट करने के लिए तैयार हैं आप लोग? क्वेश्चन नोट करेंगे। मिस्टर राकेश ने इंदौर विकास प्राधिकरण से 1 जनवरी 2015 को एक प्लाट पट्टे पर लिया और इस पर 1 अप्रैल 2016 से निर्माण प्रारंभ किया। Mr. Rakesh has taken a plot on lease from Indore Development Corporation Authority on 1st January 2015 and constructions started on 1st April 2016. ये मकान 1 अप्रैल 2018 को बनकर तैयार हुआ। एवं 2000 रुपए प्रति माह रिहायशी किराए पर दिया गया। मकान मालिक ने किराएदार को निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की। विद्युत एवं पानी 800 रुपए वार्षिक एवं माली का वेतन 100 रुपए प्रति माह। The house was completed on 1st April 2018 and laid out at the rent of 2000 rupees per month for residential purpose. The owner provided the following facilities to the tenant. इस मकान का नगर निगम ने वार्षिक मूल्यांकन 20,000 रुपए किया। नगर निगम ने निम्न कर लगाए। संपत्ति कर मूल्यांकन का 10% तथा जल एवं प्रकाश कर 500 रुपए वार्षिक। इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर 800 rupees per month in garden salary 100 rupees per month. The municipal corporation exceeds its valuation 20,000 rupees annually. The corporation taxes are as under Property Act on valuation 10%, water and light tax
500 rupees per annum. श्री गर्ग ने, श्री राकेश ने चालू वर्ष के करों के साथ पिछले वर्ष के बकाया कर 1000 रुपए चुकाए। The municipal corporation, Mr. Rakesh paid current year taxes and also paid 1000 rupees for the past year taxes. इस मकान के निर्माण के लिए उसने एक सहकारी समिति से एक ऋण प्राप्त किया था। गत वर्ष में इस ऋण पर 4000 रुपए ब्याज दे हो चुका था, जिसका भुगतान 31 मार्च 2020 तक नहीं किया गया था। जिसका भुगतान 31 मार्च 2020 तक नहीं किया गया था। निर्माण अवधि ब्रैकेट में करेंगे 1/4/2016 से 31/3/2018 के दौरान ऋण के ब्याज की राशि 22,000 रुपए थी। मरम्मत का दायित्व किराएदार का है। किराया वसूली के लिए 200 रुपए प्रति माह पर एक व्यक्ति नियुक्त किया गया है। कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए मकान संपत्ति की आय ज्ञात कीजिए। During the previous year, 4,000 rupees interest has been due, but it was unpaid up to 31st March 2020. The amount of interest on loan during constructions period 1 अप्रैल 2016 to 31st March 2018, 22,000 rupees. The tenant is responsible for repairs. Mr. Rakesh appointed a person on 200 rupees per month salary for the collection of rent. Find out income from house property for the assessment year. क्वेश्चन को देख लें एक बार। देखिए, इस क्वेश्चन की जो मुख्य बातें हैं वो मैं आपको पॉइंट वाइज बता रहा हूं, आप उसको शॉर्ट नोट में नोट करते चले जाएं। ठीक है,
यहाँ पे हमको निकालना है मकान संपत्ति से आय। मकान संपत्ति से आय कर निर्धारण 2020-21। क्या नाम था? राकेश। इसमें मुख्य जो बातें हैं, मुख्य बिंदु जिसको कि आपको ध्यान में रखना होगा, पहला पॉइंट ये है कि नगर पालिका कर इसका भुगतान का आधार जो है, ठीक है, तो नगर पालिका कर भुगतान के आधार पर कटौती योग्य होते हैं। यहाँ पर गत वर्ष में चुकाया गया सभी कर इसमें से घटेंगे, चाहे उसका संबंध पिछले वर्ष से हो या ना हो। अब इसमें दूसरा मुख्य बिंदु है कि मकान 1 अप्रैल 2018 को बनकर तैयार हुआ है। मकान 1 अप्रैल 2018 को बनकर तैयार हुआ है मकान, ठीक है ना। अब इसमें इसकी निर्माण अवधि जो थी वो कितनी थी? 1/4/2016 से 31/5/2018 ये इसकी निर्माण अवधि है। ठीक है, निर्माण अवधि होता है 1/4/2016 से 31/5/2018 ये कंप्लीट हुआ है। अब इसका ब्याज की कटौती जो है मकान के पूर्ण होने के पश्चात 5 किस्तों में, ठीक है, अर्थात अब इसका जो मकान कब हो रहा है 1 अप्रैल 2018 को, तो निर्माण अवधि के बाद 5 वर्ष, अर्थात कितना हो जाएगा आपका 2018-19, ठीक है, 2018-19 से चलेगा। 2018-19 से कब तक जाएगा? 2018-19, 19-20, 20-21, 21-22 और 22-23, ये आपका 5 वर्ष का हुआ, ठीक है। तो 5 समान किस्तों में उसकी क्या होगी? रिकवरी होती है। तो प्रति वर्ष उसमें जितना भी उसका आएगा वो उसका प्राप्त होगा। तो इसका कैलकुलेशन करना होगा, देखना होगा। अब उसमें कितना रुपए दे रहा है? ब्याज की राशि उसको कितनी मिली है? 22,000 रुपए। 22,000 रुपए उसको ब्याज की राशि। अब 22,000 को 5 समान किस्तों में आप बांट दीजिए, ठीक है। तो 5 समान किस्तों में आप बांट देंगे तो प्रति वर्ष उसको कितना रुपए आएगा? 4400 रुपए, ठीक है ना। 4400 रुपए, 22,000 रुपए है। अब 22,000 को 5 समान किस्तों में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो कितना आएगा आपका? 4400 रुपए प्रति वर्ष, ये हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं, इसमें और क्या था? इसमें है आपका जो विद्युत है, पानी है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है, ठीक है, और उसको जो माली की सुविधा मिली हो उस पर जो व्यय की गई है, तो इसकी व्ययों की कटौती प्राप्त किराए से उसको नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सुविधाएं जो है किराएदार के शर्तों के अंतर्गत नहीं है। रेंट एक्ट है उसके अंतर्गत ही इसको नहीं दिया गया है, इसलिए नहीं आएगा। फिर इसमें एक पॉइंट है आपका कि मकान निर्माण के ऋण के ब्याज की कटौती इसकी देय होने का आधार पर उसको मिलेगा, चाहे उसका गत वर्ष में भुगतान हुआ हो या ना हो, ठीक है। अब हम कैलकुलेशन की ओर आते हैं। मकान का जो किराया है जो तय हुआ है, जो उसको किराए पर दिया है सकल
सकल वार्षिक किराया 2000 रुपये प्रति माह, तो कितना हो जाएगा ये 24,000 रुपए। ठीक है, 24,000 रुपए इसका आपका हुआ। अब इसमें और कुछ भी नहीं है आपका, इसमें माइनस कर देंगे आप म्युनिसिपल टैक्स माइनस नगर पालिका कर। अब नगर पालिका कर जो है इसको देना है, तो आप ये देखिए कि चालू वर्ष में उसका प्रॉपर्टी का है। सेकेंड जो पॉइंट है उसको देखो कि इसका मूल्यांकन नगर निगम में वार्षिक मूल्यांकन कितना है 20,000 रुपए, और जो वास्तविक है वो कितना है 24,000 रुपए हो रहा है। तो जो अधिक है उसको लेंगे, तो हम इसको लिए 2,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से ये अधिक है, इसलिए इसको लिया गया। नगर पालिका जो था वो कितना था 20,000 रुपए, वास्तविक कितना हो रहा है 24,000 रुपए, तो 24,000 आ जाएगा। इसमें माइनस करेंगे तो इसमें ये कह रहा है इसमें नगर निगम ने निम्न कर लगाया संपत्ति कर मूल्यांकन का 10% तथा जल एवं प्रकाश कर 500 रुपए। ठीक है, तो करंट ईयर में इसका कितना हो गया चालू वर्ष में, ठीक है 10%, तो 10% आपका कितना हो गया इसका, कितना रुपए है नगर पालिका मूल्य का 20,000 रुपए, तो इसका 10% कितना हो गया 2,000 रुपए नगर पालिका मूल्यांकन का कर मिलेगा उसको। ठीक है, फिर उसको पानी का मिला है प्रकाश का, ठीक है बिजली टैक्स उसको 500 रुपए का। और क्या चीज दिया हुआ है, कुछ और दिया है उसको चालू वर्ष के करों के साथ पिछले वर्ष का बकाया कर मिला है, बकाया कर गत वर्ष का सेकंड पॉइंट है कितना मिला है उसको 1,000 रुपए, तो ये कितना हो गया आपका 3,500 रुपए। ठीक है 3,500 रुपए, इसको माइनस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका शुद्ध वार्षिक मूल्य निकल जाएगा। शुद्ध वार्षिक मूल्य ये देखिए 24,000 में 3,500 चला जाएगा तो कितना बचेगा आपका 20,500 रुपए। इसमें भी आप माइनस कर देंगे कटौती जो आपको दी गई है, ठीक है ना, माइनस कटौती। तो कटौती में आपकी कौन कौन सी कटौती है, वैधानिक कटौती, वैधानिक ये क्या है आपका वार्षिक मूल्य का 30%, ठीक है 30%, इसको पूरा नहीं लिख रहा हूं आपको, ठीक है एनुअल वैल्यू वार्षिक मूल्य का 30%, तो ये कितना हो जाएगा आपका 30% निकालिए 20,500 का कितना निकलता है 6,150, कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है 6,150। अब इंटरेस्ट जो है उसको देखेंगे, इंटरेस्ट में एक तो है मकान के निर्माण के लिए उसने सहकारी समिति से एक ऋण प्राप्त किया था, गत वर्ष में इस ऋण पर 4,000 रुपए ब्याज देंगे। अब ऋण के लिए आप देखेंगे तो गत वर्ष का दूसरा ऋण पर ब्याज, तो ऋण पर ब्याज में गत वर्ष जो है गत वर्ष उसको कितना मिल रहा है 4,000 रुपए, और चालू वर्ष का जो है चालू वर्ष इसका कितना निकाले हैं 4,400 रुपए। ठीक, ये कितना हो गया आपका 8,400 रुपए।
ये जोड़ दीजिए 8,400 प्लस 6,150 तो कितना हो जाएगा आपका 14,550। इसको माइनस कर दीजिए, आपका आएगा 5,950 रुपए। ये मकान संपत्ति से आए, राकेश के मकान संपत्ति से आए। ओके, क्लियर है? जेपी, विवेक, आरती, क्या आपने सबने बना लिया? यस सर। समझ में आया? अभी पूरा दिख रहा है क्वेश्चन? यस सर। यस सर। कुछ पूछना तो नहीं है? ध्यान रखेंगे कि जब भी आप क्वेश्चन बनाए तो उस समय पूरा सब ब्रीफ करना है, और जिन पॉइंटों को, जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन की ब्रीफ में 4-5 पॉइंट बताया, वो आपको शॉर्ट नोट में लिखना है। इसके लिए केवल इतना ही बना डालने से क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट नहीं होता। जैसे कि मैंने आपको इसमें जो पॉइंट मैंने बताया था, नगर पालिका कर के संबंध में एक बताया, नगर पालिका कर भुगतान के आधार पर कटौती योग्य होते हैं, इसलिए गत वर्ष में चुकाए गए सभी कर उसमें से घटेंगे, इसलिए यहाँ गत वर्ष में 1,000 रुपए जो चुकाया था बकाया जो मिला है वो माइनस हुआ है। ठीक है, इसका संबंध जो है भले किसी भी पिछले वर्ष में ही उसका क्यों न रहा हो। दूसरा जो पॉइंट था वो था मकान के निर्माण के लिए, ठीक है ना, मकान के निर्माण के लिए उसने जो लोन लिया था, निर्माण अवधि 1/4/2016 से 31/3/2018 तक था। मकान का निर्माण 1 अप्रैल 2018 को पूर्ण होता है। इसके पश्चात उसके जो लोन है उसको 5 समान किस्तों में विभाजित की जाएगी। तो ऋण पर ब्याज उसको 22,000 रुपए मिला है। 22,000 रुपए को 5 समान किस्तों में वो भुगतान करेगा, तो 5 समान किस्तों में कितना हो गया 4400 रुपए प्रति वर्ष। तो मकान 1 अप्रैल 2018 को बनकर तैयार हुआ, इसलिए निर्माण अवधि 1/4/2016 से 31/3/2018 के ब्याज की कटौती मकान पूर्ण होने पर 5 किस्तों में वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक प्रति वर्ष 4400 रुपए प्राप्त होगी। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट था, तीसरा कौन सा पॉइंट है उसको, ये प्रकाश कर या जलकर जो है माने विद्युत, पानी और माली के व्ययों की कटौती प्राप्त किराए में से नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सुविधाएं जो है किराए लाने की शर्तों के अंतर्गत नहीं आती है, नहीं दी गई है। चौथी मुख्य बात, मकान निर्माण के ऋण के ब्याज की कटौती देय होने के आधार पर मिलता है, चाहे उसका गत वर्ष में भुगतान हुआ हो या ना हुआ हो। ठीक है, तो यहाँ पर गत वर्ष में उसका भुगतान 4,000 रुपए हुआ, और 4 वर्ष में जो कि 5 समान किस्तों में से पहला किस्त इसमें आ जाएगा। हम बना रहे हैं वर्ष 2021 में, तो ये इस वर्ष में उसकी कटौती आती है। और 10 वर्ष पश्चात, ठीक है, तो 8,400 रुपए। तो ये 4 आपको शॉर्ट नोट में देने हैं, 4 पॉइंट। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्लास में इससे संबंधित और नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे। आज के लिए यहीं तक।
यदि इसमें से कुछ पूछना हो तो बताएं। यदि कोई बात इसमें से समझ में नहीं आ रही है या कहीं पर कोई डाउट है तो आप मेरे को पूछ सकते हो। मैं वीडियो अपलोड कर देता हूं, उसको आप लोग आराम से बैठ के आप फिर से देख सकते हो। देखने के पश्चात यदि आपको किसी भी तरीके से कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट में आप लिख देंगे या फिर मेरे को फोन करके मेरे से पूछ लेंगे। ओके, गुड डे। थैंक यू सर। ओके। गुड डे सर।